Student, this is exercise 2.3. This exercise is related to LCM and SCF. Lowest common factor and highest common factor. In this video, we are going to discuss about SCF, highest common factor. Highest common factor निकालने के लिए two मेथड है. फर्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. स्टूडेंट, दो तरीके से हम एचसीएफ निकाल सकते हैं. एक है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड अदर इज डिवीजन मेथड. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकाल रही हूँ. वी हैव टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36. मैंने एक एग्जांपल लिया है, कोई भी 24 और 36 का हम एचसीएफ निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. देखिएगा किस तरीके से करेंगे. सबसे पहले वी हैव टू फैक्टराइज 24 एंड 36. 24 और 36 के हम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में सीखा है फैक्टर फाइंड आउट करना, तो ये हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं. तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. अब हम 36 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. तो ये फैक्टर आए हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. तो एचसीएफ हमें फाइंड आउट करना है. जो चीज दोनों में कॉमन है वो हम लिखेंगे 2, ये वाला 2 एंड एक 3, चाहे कोई सा भी ले लीजिए, एक 3. तो हमारे पास हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3. 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12. तो एचसीएफ इज 12. यहां हमें एक चीज पता चल रही है कि जो भी नंबर गिवन है, जो डिजिट गिवन है, एचसीएफ या तो उससे छोटा आ रहा है यहाँ पर, लेकिन हमेशा याद रखना या तो क्या होगा, जो दोनों डिजिट में से छोटी डिजिट है उससे या तो एचसीएफ उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा, लेकिन कभी भी उससे बड़ा नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ 24 है, 24 भी आ सकता था, इसमें नहीं आया है, और 24 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा क्योंकि ये स्मॉलेस्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 24 है. इसी नंबर को हम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था अभी हमने. अब इन्हीं का एचसीएफ हम निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से. सेकंड मेथड जो है डिवीजन मेथड, किस तरीके से निकालेंगे. ट्वेंटी 24 एंड 36 का हम डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं. देखिए, जो बड़ी डिजिट है उसको अंदर रखिए, छोटी डिजिट से डिवाइड कीजिए. कितने टाइम्स आएगा, दिख रहा है 1 टाइम्स. 24 1 ज़ा 24, कैरी आया आपका 2 और यहाँ 1 और यहाँ पर 24, 12 2 ज़ा 24. जिस रिमाइंडर से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है वो फैक्टर एचसीएफ होता है. जी 12 रिमाइंडर था, उससे पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा. इट मींस एचसीएफ इज 12. मेथड चाहे कोई सा भी यूज करें, एचसीएफ हमेशा सेम ही आएगा उन डिजिट का जो गिवन है. ये गिवन डिजिट है, इसका चाहे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालें या फिर डिवीजन मेथड से, हमेशा एचसीएफ इक्वल ही रहेगा. एक्सरसाइज पे आते हैं. एक्सरसाइज 2.3. डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट मैं ले रही हूं. वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके एचसीएफ निकालना है. फर्स्ट है 18 एंड 48. तो चलिए निकालते हैं. 18 का और 48 का हम कर लेते हैं फैक्टर. 2 9 ज़ा 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा. इसके फैक्टर आए 2 इंटू 3 इंटू 3. अब हम फैक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं 48 का. चलिए 24, 1 ज़ा 2 ज़ा 12, 6 ज़ा
2 3 जा 3 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। हमें फाइंड आउट करना है एचसीएफ। कॉमन जो दोनों में होगा, एक ये 2 कॉमन है, एक ये 3 कॉमन है, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, एचसीएफ इज 6। मैं एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। वन 140, 150, 140 एंड 210, इन तीनों डिजिट का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो फैक्टर करते हैं सबसे पहले 150 के। 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। अगर आपसे नहीं हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर 150 को 2 से डिवाइड करके देखिए। 2 7 जा 14, कैरी 1, 10, 2 5 जा 10, आ गया 75। तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर आप हैबिचुअल हो जाओगे, प्रैक्टिस में आ जाओगे। अब पता है ये 2 से तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए 2 0 4 6 8 चाहिए, जो कि नहीं है। 3 से देखते हैं, हमने 3 से पढ़ा था, यदि इन दोनों का सम क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है तो हो जाएगा। 5 और 7 12, मल्टीपल ऑफ 3 है ये, तो 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 कैरी 1, 3 5 जा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा था लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 से जाता है, तो 5 5 जा 5 1 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट 140। 2 7 जा 0, 3 जा 5 जा, करके देख लीजिएगा रफ में। 5 7 जा 7 1 जा, तो ये आया 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। नेक्स्ट इज 210। 0 है तो 2 से, 2 1 जा 2, ठीक है। 0 और 5 देख लेते हैं करके। 2 1 जा 2, कैंसिल, 1 नहीं जाता है तो क्या करते हैं, ऊपर 0 चढ़ाते हैं, तो ये, और फिर एक और डिजिट उतारते हैं, तो 2 5 जा 10 आ रहा है, 100 आ गया ना, 105। अब देखते हैं 3 से। 5 और 1 6, चला जाएगा 3 से। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 से और फिर 7 से। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एचसीएफ कॉमन क्या है, ये 2 और 3 नहीं है, ठीक है। फिर है 5 5 तीनों में है, तो ये आ गया 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। तो एचसीएफ कितना आया, 10। बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद कीजिएगा। नेक्स्ट मैं ले रही हूं क्वेश्चन बी। फाइंड द एचसीएफ ऑफ ए नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। हमें कंटिन्यू डिवीजन मेथड जो हमने सीखा है उससे करना है। मैं ले रही हूं क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट। 150 एंड 300 एचसीएफ फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। बड़ी डिजिट अंदर, छोटी डिजिट से डिवाइड करेंगे। 3 और 3 1 ग्रेटर है तो चला जाएगा यहाँ 15। 2 जा देखते हैं, 2 0 जा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 3। 150 से एक बार में ही चला गया। इट मीन्स एचसीएफ इज 150। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का ले रही हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 2। बी का क्वेश्चन नंबर 2। 442
1261 442 1261 एचसीएफ फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। चलिए 442। आप देखिए ध्यान से देखिए, अब बहुत बड़ा डिवाइड है तो आप कहोगे मैम हमें तो आता नहीं, तो क्या करेंगे नंबर देखते हैं। पहला नंबर यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो हमें यहाँ 2 नंबर लेने पड़ेंगे एक साथ 12। ठीक है, अब 2 डिजिट यहाँ की आप छिपा दीजिए, हाइड कर लीजिए उसको, 2 डिजिट यहाँ की। तो 4 में 12 कितने टाइम्स जाता है? 3 टाइम्स। तो अब देखते हैं 442 3 सा कितना होता है, रफ में देखते हैं। 3 4 जा 12, कैरी 1, 3 4 जा 12 और 1 13। इससे बड़ा आया, इट मीन्स नहीं जाएगा, तो 2 टाइम्स तो चला जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। सब्ट्रैक्ट करते हैं 7, 11 में से 4 गया, 5 15 हो गया, 15 में से 7 1 बचा, 11 11 में से 8 गया 3, अब ये हो गया 4 4 2। 3 डिजिट है, यहाँ फर्स्ट नंबर 3 है, यहाँ 4 है, ग्रेटर है, और अगर हम 2 हाइड करते हैं तो कितने टाइम्स जा रहा? 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स पूरा पूरा 3, फिर 5, यहाँ कितना 13, 6, यहाँ 3 है, यहाँ 3 7 7। अब वापस से हाइड कर लेते हैं, क्योंकि 65 का भी आप कहोगे टेबल बड़ा है, तो हाइड करके देखते हैं कितने बार जा रहा? 6 टाइम्स। रफ में देख लेते हैं, 3 7 7 6 जा कितना होता है? 42 42 43 44 46 18 19 तो सॉरी क्या किया, 65 से देखना था उसमें, 65 और मैंने कहा था 6 टाइम्स। 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 और 3 39। ये छोटा है, नहीं जाएगा, इट मीन्स 5 से चला जाएगा। 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 32। 2 यहाँ कितना है? 5। अब हम यहाँ रख लेते हैं 65। कितने बार जा रहा है? 1 बार और 52, और यहाँ हमारे पास आया 3 और 1 13। मैं इधर ले लेती हूँ, 13 अंदर रहेगा, 52 बाहर आ जाएगा। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 13 4 जा 52। इट मीन्स रिमाइंडर क्या था जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया? 13 था जिससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। इट मीन्स एचसीएफ इज 13। आई होप आपको समझ आया होगा। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं 20 का। मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ बी का 5th। 1624 1624 एक डिजिट ये है। नेक्स्ट वन इज 522 एंड लास्ट वन इज 1276। अब ये 3 डिजिट हैं, देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जो 2 स्मॉलेस्ट डिजिट हैं उनको हम जैसे पहले किया था सेम, अभी इससे पहले वाले सम किया था वैसे तीसरे को छोड़ देंगे, 2 स्मॉलेस्ट जो है उनको ले लेते हैं। हम दोनों को ले लेते हैं, ये बड़ा है सबसे, ये दोनों को सेम वैसे ही बड़ी डिजिट अंदर, छोटी वाली से हम डिवाइड करेंगे। वापस से आप कहोगे इतना बड़ा टेबल नहीं आता है, ये 5 और ये 5 है, 1 है, छोटा है तो 2 डिजिट लेंगे, 5 और यहाँ ये 12 है तो 2 हाइड कर लेंगे। कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। तो देखते हैं 2 टाइम्स। 2 2 सा 4, 2 2 सा 4, 2 5 सा 10 चला गया, 2 3 2। ठीक है, अब हम इसको रख लेते हैं 5 22। अब यहां पर देखिए 2 डिजिट, तो कितने 2 टाइम्स जा रहा है, देख लेते हैं। 2 2 सा 4, 2 3 सा 6, 2 2 सा 4, कितना आया? 8। ठीक है, 12 में से 4 गया 8, यहाँ 11,
558 और ये आ गया 232। देखते कितने टाइम, देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 छोटा है, इसलिए 2 डिजिट लेंगे 23, तो एक एक हाइड कर लेते हैं। 5 के टेबल में 23 नहीं आता, उससे कम आता है 20। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो यहाँ देखते हैं 4 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 5 जा 20, 20 और 3 23। इट मीन्स चला गया, रिमाइंडर जो था 58 उससे कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई भी चीज रिमाइंडर नहीं बची है। तो एचसीएफ इज 58। ठीक है, नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी। बहुत इजी एक्सरसाइज है, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड 245 एंड 1029। 245 एंड 1029 वो नंबर ढूंढना है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए और रिमाइंडर आ जाए 5। दोनों में रिमाइंडर कितना हो? रिमाइंडर बचे हमारे पास 5। अब देखिए, लार्जेस्ट नंबर ढूंढना, हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। लार्जेस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा, हाईएस्ट का मतलब भी सबसे बड़ा। इट मींस वी हैव टू फाइंड एचसीएफ। हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। रिमाइंडर है 5, तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, -5 कर लेंगे तो हमारे पास आया 240, और इसी तरीके से हम इसमें से भी -5 कर लेंगे तो हमारे पास आया 1024। ठीक है, माइनस क्या है, जो रिमाइंडर था हमने पहले उसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों डिजिट बचे हैं और इसका हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। अब यहां पर आपके पास चॉइस है कि दोनों मेथड में से जो मेथड आपको इजी लगता है उससे आप एचसीएफ फाइंड आउट कर लो। मैं फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूं। 240 के फैक्टर करते हैं, 120, 60, 30, 15, 3 5 जा 5 1 जा, तो क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये फैक्टर थे किसके? 240 के। अब 1024 के फैक्टर करते हैं। 2 5 जा 2 1 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, कैरी 1, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर 2 से 64, 32, 16, 8, 4, फिर 2 से एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गए फैक्टर हमारे। अब इसमें से हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लार्जेस्ट पूछा था तो एचसीएफ फाइंड आउट करना है। क्या कॉमन है? ये 4, ये 4, ये 4 और ये 4, बस यही कॉमन है। तो ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो 16 ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, या इन दोनों से डिवाइड होने पर क्या होगा? अगर हम 16 से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 5 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर डी। फाइंड द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ मेजरिंग टेप विच कैन बी एग्जैक्टली 156 मीटर एंड 216 मीटर। सेम क्या निकालना है? ग्रेटेस्ट लेंथ निकालनी है। 2 नंबर गिवन है, इट मींस वी हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस नंबर। हमें क्या करना है? इन नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और अभी हमने किया था सेम वैसे मेथड से आप कीजिए। नेक्स्ट इज अ मर्चेंट हैड
312 liter of petrol, 204 liter of diesel and 264 liter of kerosene oil. He sells the oil by filling the three kind of oil in a tin of equal capacity. Which is the greatest capacity of such a tin? It means हमें greatest capacity निकालनी है तो हम क्या करेंगे? We have to find HCF. हमें HCF find out करना है तीनों नंबर का. आप लोग कर लेंगे easily. Question number F. In a seminar, the number of participants in dance, drama and music are 96, 72 and 132. एक सेमिनार है, वहां पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं किस किस चीज के, डांस के, ड्रामा के और म्यूजिक के, उन कितने कितने हैं? 96, 72 and 132. Find the minimum number of rooms required. हमें मिनिमम नंबर रूम्स रिक्वायर्ड चाहिए, कितने कम से कम कमरे चाहिए. If the number of participants seated in each room is the same and all of them being in the same group. एक ग्रुप के बराबर बराबर लोग सभी कमरे में रह पाए, इस तरीके से हमें क्या करना है, कितने मिनिमम रूम चाहिए. अब देखिए कम से कम रूम चाहिए, और कम से कम कब आता है, मैंने क्या बताया था आपको कि जब हम HCF निकालते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आती है, हमेशा जो सबसे छोटा नंबर होता है, डिजिट होता है, उसके इक्वल या उससे लेस देन आती है. तो मिनिमम तो तभी आएगा, या तो क्या होगा, उससे लेस देन हो या उसके इक्वल हो. अगर उससे ग्रेटर देन होता है तो वो क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है. और यहाँ हमने मिनिमम रूम पूछा है तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ. तो चलिए 96, 72 एंड 132. 96, 72 एंड 132 ये तीन नंबर है हमारे पास, और इसका हम फाइंड आउट करेंगे एचसीएफ. चलिए 96, 72, 132. आपके पास जो भी मेथड आपको इजी लगता है दोनों मेथड में से, उससे आप एचसीएफ निकालिए. मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल रही हूं. ठीक है, देखिए ये 3 टाइम्स एंड 3 वंस. तो क्या आ गया, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. ठीक है, नेक्स्ट इज 72. 72 के फैक्टर करते हैं. 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 3s are 3 1s are. 2 into 2 into 2. Next is 132. 6 6. अब ये 3 से नहीं, वो 2 से नहीं जाएगा, लेकिन 3 से 3 3 6 है, तो 3 से और फिर 11 से. तो 2 into 2 into 3 into 11. अब हम निकालें, वी हैव टू फाइंड एचसीएफ. देखिए एक ये 2 कॉमन और एक 3 कॉमन, तो 2 into 2 into 3. तो ये आ गया एचसीएफ. 12 रूम मिनिमम चाहिए इन सब पार्टिसिपेंट्स को इक्वली रखने के लिए. तो स्टूडेंट एफ तक मैंने आपको समझाया, यहाँ तक हम लोग को एचसीएफ करना था, और ये आप अपने किस पे करेंगे, सभी क्वेश्चन अपनी नोटबुक पे कीजिए. कुछ मैंने समझाया और कुछ आपको खुद करने हैं, और फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.